नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे इस हिंदी संस्कृत साहित्य परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हम ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। प्रिय दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की अद्भुत प्रेम कहानी लेकर आया हूँ। रानी पिंगला के कारण राजा भर्तृहरि के संन्यास लेने की कहानी भी इसमें मैं बताऊंगा। प्रिय दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उज्जैनी नगरी से। वहाँ के राजा थे चंद्रसेन। उनके दो पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था भर्तृहरि और दूसरे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जब राजा चंद्रसेन चौथेपन में आ जाते हैं, तब उन्होंने अपने बड़े बेटे अर्थात भर्तृहरि को राजा बनाया। राजा भर्तृहरि संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे और अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते थे। राजा भर्तृहरि की दो रानियां थीं। कुछ दिन के बाद राजा तीसरी शादी करते हैं। उस राजकुमारी का नाम था पिंगला। पिंगला बहुत ही खूबसूरत थी, प्रेम प्रसंग में निपुण थी, था पुरुष को कैसे अपने अधीन करना है वह इस कला में निपुण थी, जिसके कारण राजा उसके प्रेम में निमग्न थे। राजा पिंगला के प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि राज्य के सारे कार्य भूल गए। जब यह बात उनके गुरु को मालूम पड़ा तो गुरु गोरखनाथ उनके दरबार में आए और राजा भर्तृहरि को राजधर्म का ज्ञान दिया। लेकिन राजा को अपने गुरु की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं आया। गुरु ने जाना कि अब इसको ज्ञान ही देना पड़ेगा अपने तरीके से। गुरु ने कहा कि हे राजन, मैं आपके लिए एक फल लाया हूँ, और फल की खूबी यह है कि जो भी यह फल खाएगा वह सदैव युवा रहेगा, अर्थात बुढ़ापे का प्रभाव नहीं होगा। यह फल मैं आपके लिए ले आया हूँ क्योंकि आप पृथ्वी का पालन कर रहे हो और हमारे राजा हो, तो मैं सोचता हूँ कि यह फल आप खा लो, जिससे कि अपनी प्रजा का पालन आप अच्छी तरह से कर सको। राजा ने स्वीकार किया और गुरु को कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं यह फल आपके आदेशानुसार खा लूँगा। राजा महल में जाते हैं और उन्होंने सोचा कि अगर मैं यह फल पिंगला को दे दूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वह जब यह फल खाएगी तो हमेशा युवा रहेगी, था हमारा उसका प्रेम हमेशा बना रहेगा। राजा ने गुरु की आज्ञा को न मानकर अपने फल को अपनी रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला को देने के बाद राजा ने कहा कि हे रानी, यह फल खा लेना, जिससे तुम हमेशा युवा रहोगी। रानी ने फल को स्वीकार किया और कहा कि हे राजन, जैसी आपकी आज्ञा, आपके आदेशानुसार मैं यह फल खा लूँगी। कुछ दिन के बाद राज दरबार में राजा अपने गणिकाओं का नृत्य देख रहे थे, और जब नृत्य खत्म हुआ तो गणिका आई, अर्थात नाचने वाली आई, और बोली कि हे राजन, आप पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं और मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ, और इसी प्रेम के कारण मैं कुछ आपको उपहार देना चाहती हूँ, अगर आप आदेश दें तो। राजा ने आदेश दिया कि जो भी उपहार तुम मेरे लिए लाई हो तुम मुझे दे सकती हो। राजा को एक टोकरी में वह उपहार देती है। जैसे ही वह टोकरी राजा खोलते हैं तो राजा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वह वही फल था जिसको गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि को दिया था और राजा भर्तृहरि ने अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। अब राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह फल इसके पास कैसे पहुंचा। राजा ने तुरंत उससे डांट के पूछा कि हे गणिके, यह फल तुम्हें कहाँ से मिला, किसने दिया? क्या रानी के महल से तुमने चुरा लिया है? तो उसने कहा, नहीं राजन, यह आपका जो अमात्य है, अर्थात जो आपका मंत्री है, वह मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है और इस मंत्री ने मुझको दिया था। अब राजा मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री से पूछते हैं कि ये फल तुमको कहाँ मिला, क्या तुमने रानी के महल से चुराया है? तो उसने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, प्रभु
अपराध क्षमा करें। इस फल को आपकी रानी पिंगला ने हमें दिया है, क्योंकि रानी पिंगला आपके अलावा हमें भी अत्यधिक प्रेम करती है। राजा ने अपनी रानी को बुलाया, रानी महल में थी लेकिन आई नहीं। राजा भर्तृहरि को इतना दुख हुआ कि उन्होंने वहीं पर अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य को राज सिंहासन दे दिया। वहीं पर सफ़ेद वस्त्र धारण करके जंगल की तरफ प्रस्थान कर देते हैं संन्यास लेने के लिए। राजा भर्तृहरि जंगल में रहते हुए 3 शतक की रचना करते हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तीनों में 100 श्लोक होने के कारण इसका शतक नाम पड़ा। नीति शतक में राजनीति की बात बताई गई है, हमें समाज में कैसे रहना है इसके विषय में बताया गया है। श्रृंगार शतक में स्त्री और पुरुष के बड़ी बारीकी से वर्णन किया गया है। और वैराग्य शतक में भगवान के प्रति कैसे आस्था लगानी चाहिए, कैसे यह संसार क्षणभंगुर है, इसके विषय में बताया गया है। इसके बाद रानी पिंगला प्रजा के लोकापवाद से भयभीत होकर रानी पिंगला ने भी आत्महत्या कर लिया। प्रिय दोस्तों, यह राजा भर्तृहरि की और रानी पिंगला की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।